नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज तिरुपति मंदिर की। एक बहुत बड़ा विवाद सामने आ गया है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आ गई है जो कि जुलाई महीने की बताई जा रही है। इस रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इससे साफ हुआ है कि जो तिरुपति मंदिर में प्रसाद दिया जा रहा था भक्तों को, उसमें जानवर की चर्बी थी, उसमें मछली का तेल था। इस तरह की जानकारी सामने आई। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक रिपोर्ट कह रही है और ये रिपोर्ट बाकायदा साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच हुई है प्रसाद की, जिसके बाद लैब ने रिपोर्ट दी है। इससे हड़कंप मच गया है पूरे आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर हम सबको पता है करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और ऐसे में अब यह खबर चौंका रही है। जो वहां की सरकार है, जो इस समय टीडीपी की, उसने वाईआरएस जो पुरानी सरकार है उस पर तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके शासनकाल में ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसे हो रहा था, ये कौन कर रहा था, इसके पीछे वजह क्या थी, इसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। उधर जो तिरुपति मंदिर बोर्ड है उसको भी भंग करने की बात कही जा रही है। मैं आपको खबर थोड़ी डिटेल में बता देता हूं। प्रसाद में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलने की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत सीएफएसएल लैब की एक जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। तो आप सब समझ सकते हैं कि इससे कितना बड़ा बवाल मच गया है। दरअसल ये बताते हैं कि गुजरात में ये पशुधन प्रयोगशाला है जिसने मिलावट की पुष्टि की है और ऐसे में राजनीति एक अलग जगह गरमा रही है, वो एक अलग इशू है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, ऐसा किन लोगों ने किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका राजनीति से अलग इसमें यह अपराध हुआ है और सीधा सीधा ये आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और आस्था पर कुठाराघात भी इसको कहा जा सकता है। इसको लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस तरह की मांग पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये जो रिपोर्ट आई है, दरअसल ये जुलाई की रिपोर्ट है। बताते हैं कि जुलाई में सैंपल्स भेजे गए थे प्रसाद के, क्योंकि कुछ शक हुआ था कि ये सैंपल्स जो हैं, ये प्रसाद जो है वो ठीक नहीं है, इसमें मिलावट है। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तो ये भेजे गए और तब अब ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। वो ठीक है कि इसको लेकर अब तमाम सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। ये बताते हैं कि तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स के आपूर्ति किए गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया गया है। जो घी वहां से आया था उसको वापस कर दिया गया है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके बाद टीडीडी ने घी की आपूर्ति के लिए कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का चयन किया। तो ये इस तरह की बातें कही जा रही है। एक समिति बना दी गई है और जिसका गठन किया गया है और ये समिति जो है अब इस मामले में आगे जांच करेगी। लेकिन इस जो घटना से तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। यह पता चला है कि तिरुपति में सुधार के लिए कई फैसले भी लिए गए हैं। इनमें लड्डू की खराब गुणवत्ता, जो लड्डू वहां प्रसाद मिलता था उसकी खराब गुणवत्ता को लेकर बहुत डीपली स्टडी किया गया और उसके बाद अब ये स्थिति सुधार दी गई है। स्वाद और बनावट की जांच को लेकर भी आदेश दिए गए। इसकी स्वाद जो पहले का था, उसकी जो बनावट थी लड्डू की, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। दरअसल नमूनों में यह भी पता चला है कि सूअर की चर्बी से संबंधित एक लार्ड जो है, जिसको बोला जाता है, वो एक पर्टिकुलरली ये कहा जा सकता है कि इंग्रेडिएंट्स उसमें था। इसके अलावा मछली का तेल था। लड्डू की सैंपलिंग ये बताते हैं 9 जुलाई 2024 को की गई थी और प्रयोगशाला की रिपोर्ट 6 जुलाई को भी सामने आ गई है, जिससे तमाम साफ चीजें हो गई हैं। ऐसे में अब यह सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं जो ये करते हैं। ये बताते हैं कि 3 लाख लड्डू रोजाना वहां पर बनते हैं और ऐसे में आप सोचिए कि कितने लोगों ने इसका सेवन भी किया, ये कब से हो रहा था, इसके पीछे कौन लोग हैं। और बाकायदा एक मैंने आपको बताया कि बोर्ड है, तिरुपति बोर्ड, मंदिर बोर्ड, जो पूरा उसकी देखरेख करता है, उसके फाइनेंसेस संभालता है, जो वहाँ पर चढ़ावा आता है उसकी देखरेख करता है, विकास कार्य करता है और ऐसे में उसी से प्रसाद भी निर्मित होता है जो भक्तों को दिया जाता है। लेकिन अगर उसमें इस तरह की मिलावट है तो नेचुरली बहुत ये गंभीर मामला है और इसको लेकर तमाम सवाल ज़रूर खड़े होने लाजमी हैं। ये बताते हैं कि करीब 3 लाख लड्डू रोज बांटे जाते हैं वहाँ पर। इसमें बीफ की चर्बी, जानवर की चर्बी, मछली का तेल है, सब कुछ उस घी में मिला है जिसमें लड्डू तैयार किया जाता है। आप सोचिए उस घी के अंदर ये सारी चीज़ें मिली हैं। प्रसाद के तौर पर लड्डू को न सिर्फ श्रद्धालुओं को बांटा गया बल्कि भगवान को भी लड्डू चढ़ाया जाता है। आप सोचिए, इसको लेकर अब सियासत अलग जगह है, लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं उसका जवाब मिलना चाहिए। पहला सवाल दोस्तों,
यह काम कब से हो रहा था, इसके पीछे कौन लोग हैं, आखिर जुलाई में ही इसकी रिपोर्ट क्यों भेजी गई, अब यह रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक हुई, पहले क्यों नहीं हुई, इसके पीछे क्या वजह है। इसके अलावा जब इतने बड़े पैमाने पर ये लड्डू निर्मित हो रहे हैं, घी में बन रहे हैं, तो ऐसे में क्या उस जो जहां से जिस दुकान से सामान आ रहा था उसकी जांच क्यों नहीं की गई। पिछले कितने समय से सब कुछ चल रहा है, आप सोचिए, ये तो 2024 में पता चला है, पता नहीं कब से इसका ये चल रहा हो। तो इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे ताकि जो सच है वो सामने आएगा। अब सरकार का कहना है, जो वहां की सरकार है, कि अब व्यवस्था बदल दी गई है, अब वहां पर इस तरह की कोई मिलावट नहीं है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन होगा, जो लड्डू, जो प्रसाद भगवान पर चढ़ा, जो भक्तों को मिला, और पिछले काफी समय से यह हो सकता है कि इस तरह की सामग्री का निर्माण किया जा रहा हो। ठेकेदार के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, उसको भी इस मामले में कहना है सरकार का कि आगे पुलिस का एक्शन भी लिया जाएगा, ताकि जो इसकी डीप रूटेड साजिश है, यानी कि जो एक गहरी साजिश है, उसका पता चल सके कि ये काम किसने किया, क्यों किया, कब से कर रहा था, कैसे कर रहा था। ये तमाम सवालों के जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।